तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका गरीबों के एक और गेम प्ले में। तो आज की वीडियो में जो है हम जो पहुंच चुके थे कॉन्करर 5 पर। और सच बताऊँ ना तो मैं कभी रैंक पुश नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी रैंक पुश खुद ब खुद हो जाती है, पता नहीं कैसे। अगर आपने मेरे गेम प्ले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कैसा खेलता हूँ, मतलब एकदम थर्ड क्लास खेलता हूँ, जितना कि कोई भी थर्ड क्लास नहीं खेलता होगा। बाकी सब तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे लगता भी है। और सही में ऐसा है भी, मेरे जो गेम प्ले हो मेरे हिसाब से तो बहुत ही थर्ड क्लास है, मतलब इतने थर्ड क्लास की कभी कभी तो मैं भी मतलब उनको देखता नहीं, बस डाल देता हूँ, क्योंकि बाकियों को नहीं पता होता क्या क्या करना है। जो नए प्लेयर है तो उनके लिए डाल देता हूँ। मतलब जो अभी जो नए प्लेयर आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि पबजी कैसे खेलते हैं, और ऐसे बहुत से प्लेयर है भी जिन्हें नहीं पता है कि पबजी मोबाइल कैसे खेलते हैं या बीजीएमआई कैसे खेलते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखते ही है। तो इसलिए मैं भी डाल देता हूँ कि किसी को अगर सीखना हो तो वो कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। और सच बताओ ना तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी रैंक पुशिंग का कोई इरादा नहीं था और ना ही है, वो तो रैंक पुश ऐसे ही हो जाती है। मेरा बस एक ही इरादा रहता है कि किल उठाओ, जितने हो सके उतने किल उठाओ और मैच से निकल लो। अगर चिकन डिनर के साथ तो चिकन डिनर, वरना ऐसे ही निकल लो। अपना बस एक ही रहता है कि अपनी कीड़ी बढ़ाओ। और सच बताओ ना, ये वीडियो ना उन बंदों के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा जो अपनी रैंक पुश करने के लिए बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, मतलब 1000, 500, 1500 ऐसे मैचेस खेल लेते हैं। लेकिन उनकी रैंक जो है नहीं बढ़ पाती। तो अगर मेरी बात की जाए तो मेरे फ़िलहाल है 180 मैचेस, और उसमें मैं अभी हूँ क्राउन 5 पर। वो तो बस ऐसे ही आ गया, मुझे कुछ इतना ये नहीं है। तो 80 मैचेस और क्राउन 5 मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बार मैंने रैंक पुश की थी तो उसमें मुझे लगभग 1200 मैचेस खेलने पड़े थे, तब जाके रैंक पुश हुई थी मेरी। और वो एस पे जाने के लिए मुझे 1200 मैचेस खेलने पड़े थे, और उस टाइम में एस मास्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम नॉर्मल पबजी मोबाइल था, तो उसमें इतना कुछ ये नहीं था कि आपको मास्टर ही, और अभी तो बहुत कुछ है। तो इसलिए अभी जो है बंदों की रैंक पुश करने में हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। बंदे की केड़ी कम हो जाती है, मतलब बहुत दिक्कतें उनको सही नहीं पड़ती है। लेकिन पबजी मोबाइल और बीजीएमआई की एक बहुत बुरी आदत है, मतलब बहुत बुरी आदत है। ऐसे तो हैकर को बैन कर देते हैं, लेकिन जब क्राउन पे जाके आप किसी को लॉबी में जाते हो और उसको मारने के लिए जाते हो तो वो हैकर निकलता है। और वही सीन मेरे भी इस मैच के अगली वाली, मतलब जब मैंने ये मैच ख़त्म करके अगली मैच स्टार्ट की तो उसमें मुझे पहला ही बंदा हैकर मिला। मतलब भाई उसकी केड़ी जो थी वो 18 की थी, और किल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब जितने मैचेस थे उससे तो बहुत ही ज़्यादा किल थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मतलब इतने सारे मैचेस खेले लेकिन मुझे एक भी हैकर नहीं मिला। कभी कभार मिलते थे, लेकिन ग्राउंड पे जाने के बाद मुझे हैकर ही मिलने लगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे 12 किल हो चुके थे, और कुछ दिनों से जो मेरी भी बुरी किस्मत मेरे साथ नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मेरे जो मैचेस है वो काफ़ी कम जा रहे थे। ये तो बस मैंने पुराने मैचेस निकाले थे तो उसमें से ये किए,
और अभी ये नई वाली मैच कल ही निकाली है। तो इसमें अभी मेरे काफ़ी अच्छे खासे किल है और मेरे केडी पे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा था। पिछले 3 दिन से मैं लगातार मैचेस खेल रहा हूँ, मतलब 3 घंटे गेम खेलता हूँ और सही बताता हूँ उस 3 घंटे में मेरे सिर्फ 3 या 4 किल रहते थे। मतलब जितने भी मैचेस खेले उस 3 घंटे में उस हर एक मैच में सिर्फ 3 या 4 ही किल रहते थे। और उससे मेरी केडी जो है बहुत नीचे गिर गई थी, मतलब बहुत ही नीचे गिर गई थी। 6 की केडी थी, 6 से सीधा वो 3 पे आ गई थी। मतलब इतना घटिया चल रहा था। और इसी के साथ जो वो वाला महल खाली हो चुका था, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, वहाँ पर एक बंदा था लेकिन वो कैंप करके बैठ गया और मैं मतलब वो पूरा महल ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैं वहाँ से निकल आया। अभी यहाँ पर इतनी बुरी किस्मत थी, वो बंदा मैं इजीली नीचे गिरा सकता था लेकिन नहीं गिरा पाया। तो मैंने सोचा अभी उसको पीछे करके ही मारेंगे, लेकिन बंदा यहीं पे रुका था तो मैं उसके ऊपर आके रुक गया ताकि मेरे पास एडवांटेज ज़्यादा रहे उसको मारने का। लेकिन मुझे क्या पता था कि बुरी किस्मत जो है मेरे पीछे ही लगी हुई है। एडवांटेज लो या ना लो, चाहे हैक भी इस्तेमाल कर लो ना, तब भी ये बंदा जो है मुझे मार देता, इजीली मार देता, क्योंकि बुरी किस्मत जो है मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो बंदे के पास डीपी थी तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा मतलब सेफ खेलना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मेरे बैंड बजना तय था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास एक रिकॉल कार्ड है तो मैं रिकॉल हो सकता हूँ। लेकिन तभी मैसेज आ गया तो मैंने सोचा अभी तो कुछ नहीं हो सकता, इससे फाइट ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं उसको ओपन में जाने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरा जो बंदा है वो सीधा ओपन में आ गया। मतलब मुझे पिक एंड फायर करनी थी तो वहाँ पर मेरा बंदा सीधा ही ओपन में आके उसको फायर देने लग गया। इसी के साथ जो बिना चिकन डिनर के मैं आ चुका हूँ ग्राउंड 5 पर। मतलब ऐसा कोई पहला बंदा होगा जो बिना चिकन डिनर के ग्राउंड 5 पर चला गया, क्योंकि मेरा चिकन डिनर सिर्फ 2 ही, मतलब 180 मैचेस में से सिर्फ 2 चिकन डिनर। इतना बकवास तो कोई नहीं होगा जितना बकवास मैं हूँ।